राजनांदगांव शहर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। अस्पताल आने जाने वाले मरीजों, परिजनों और आम नागरिकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि इलाज करने वाला जिला अस्पताल खुद जलभराव की समस्या से जूझता नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल के आसपास ड्रेनेज सिस्टम लंबे समय से ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग केवल बरसात से पहले नालों की सफाई और निरीक्षण की फोटो खिंचवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। पहली ही बारिश में जब पानी सड़कों, अस्पताल परिसर और कॉलोनियों में भर गया, तब निगम की हकीकत सामने आ गई। बसंतपुर जिला अस्पताल के अलावा अभिनंदन गैलेक्सी, ग्रामीण बस्तियों, झुग्गी बस्तियों और नालों के आसपास बसे इलाकों में भी पानी भरने की शिकायत सामने आई है। लोगों का कहना है कि नालों की समय पर सफाई, पानी निकासी की व्यवस्था और ड्रेनेज लाइन की मरम्मत गंभीरता से की जाती तो पहली बारिश में शहर की यह हालत नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां रोजाना मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, उसी जिला अस्पताल के आसपास पानी भर जाना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। बारिश का पानी अस्पताल परिसर और रास्तों में भरने से मरीजों को परेशानी तो हुई ही, साथ ही बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, मैं जिला अस्पताल हूँ, मरीजों का इलाज करता हूँ, लेकिन मेरी ड्रेनेज बीमारी कौन ठीक करेगा। हर साल बारिश से पहले निगम साफ सफाई और तैयारी का दावा करता है, लेकिन पहली ही बारिश में शहर के कई हिस्से लबालब पानी से भर जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम केवल कागजों और फोटो में तैयारी करेगा, या फिर शहर की वास्तविक समस्या ड्रेनेज और जल निकासी व्यवस्था का स्थायी समाधान निकालेगा। फिलहाल जलभराव ने ये साफ कर दिया है कि राजनांदगांव शहर में बारिश से पहले की तैयारी अधूरी है और जिम्मेदारों को अब फोटो खिंचवाने से ज्यादा जमीन पर काम करने की जरूरत है। हम अभिनंदन कॉलोनी के जो रहवासी हैं, रात भर बहुत ज्यादा पानी आया और ये मंडी तरफ से जो पानी आ रहा है, यह पानी का कोई निकासी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण पूरी रोड देखिए ब्लॉक हो गई है और समझ ही नहीं आ रहा है, घरों के अंदर पूरा पानी घुस रहा है। रोड का है पूरे जो 4-4 फीट के जो प्लॉटिंग हुई है, पूरे इतने गड्ढे हैं कि पूरा पानी भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कॉलोनी में बाढ़ आ गई है और न ही तो इसका कोई प्लाटों का भरान किया गया है और न ही कोई पानी निकासी का सही ड्रेनेज सिस्टम है। एक हमने कॉलोनी में प्लॉट इसलिए लिया था कि हमको ये पानी की निकासी वगैरह की पर्याप्त सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज ये स्थिति है कि चारों तरफ देखिए बाढ़ टाइप का मंजर है और तरह तरह के जीव जंतु निकल रहे हैं, जिसमें हमारे कॉलोनी के रहवासियों को बहुत मतलब एक तरह का जीवन का संकट भी है और भय से सारे कॉलोनी के लोग व्याप्त हो गए कि ऐसे में हम इस कॉलोनी में कैसे सुरक्षित रहें। तो कॉलोनाइजर से भी निवेदन है कि बाउंड्री भी जो बनाई गई है, यहाँ असामाजिक तत्व बाहर से घुस कर मछली पकड़ने आ रहे हैं और कई तरह के लड़कों को हमने बाहर निकाला है कि भाई यहाँ पे आप मत घुसिए करके। इस तरह के असामाजिक तत्वों का भी प्रवेश बिना बाउंड्री की सुरक्षा के कारण यहाँ हो रहा है, जिससे हम सभी कॉलोनी वासी अपने आप को बहुत असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहे हैं। तो हमसे निवेदन है कि शासन प्रशासन से कि इस ओर अविलंब ध्यान दें और ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। मैं प्रोफेसर एच.सी. जैन, दिग्विजय कॉलेज कॉमर्स का प्राध्यापक हूँ और मैं इस कॉलोनी में पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ। जी बताइए, पानी भर गया है। सर्वप्रथम मैं सभी को कॉलोनी निवासियों की तरफ से मैं ये बात रख रहा हूँ कि हम ना पिछले कई सालों से कॉलोनी की व्यवस्था को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर व्यवस्था जब रात होती है तो बिजली नहीं है, दिन होता है तो पानी नहीं है और बरसात हुई है तो नाली नहीं है। और जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, एक कॉलोनाइजर की एक मूलभूत सुविधाएं हैं कि जल, बिजली और पानी और निकासी की व्यवस्था वो प्रॉपर करके एक कॉलोनी को हैंडओवर करे। पर आज की व्यवस्था पहली बारिश के बाद हम सब ये चीज़ देख रहे हैं और मीडिया को बुलाकर या आप लोगों को बुलाकर ये बात करना अब इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमारी अब कोई सुन नहीं रहा है। तो हम सभी से, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कॉलोनाइजर हो, चाहे इससे रिलेटेड जितने भी लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उनको हम अपनी समस्या से अवगत कराना चाह रहे हैं कि आज पहली बारिश के बाद हमारी कॉलोनी का जो हाल है वो एक नदी तालाब जैसा हो गया है। मतलब हमने इतने महंगे उसमें दामों में यहाँ जमीन ली और अपना एक आलीशान, सब अपना एक अच्छा घर बनाना चाह रहे हैं, सबका एक सपने का घर बनना चाह रहे हैं, लेकिन उस सपने के घर में जो पानी फिरा है ना, वो आप खुद आज देख सकते हैं। उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि कितनी असुविधाएं यहाँ पे है, जिसके कारण आज हम सब लोगों को इतना तकलीफ हो रही है। और क्या हो रहा है कि तकलीफ जो अपना पानी जो है सर के ऊपर आ चुका है, जैसे आज रोड के ऊपर पानी आ चुका है, तो इसीलिए हमको ये सब चीजें करनी पड़ रही है। और हमारा प्रशासन से
और कॉलोनाइजर से एक विनम्र निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र कोई ऐसी ठोस कार्रवाई करे जिससे कॉलोनी वापस अपनी एक नई व्यवस्था और जिस सोच के साथ इस कॉलोनी को डेवलप किया गया उस सोच के साथ इस कॉलोनी को एक मूल रूप दिया जा सके। सभी को धन्यवाद। मेरा नाम ऋषभ नाहटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजनांदगांव। जी सर, लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद हॉस्पिटल परिसर में पानी भर गया। शहर में लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके चलते कि कुछ क्षेत्र जो पहले से हमारे आइडेंटिफाइड एरिया है वहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई है और निगम की टीम लगातार लगी हुई है और जल निकासी का हम प्रयास कर रहे हैं। कई जगह ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम चौक होने की वजह से कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं है। सभी नाले, सभी नालियों का बरसात के पहले हम लोगों द्वारा सब 2 राउंड की सफाई की गई है, जिससे सभी नाले और सभी नालियां अपनी फुल कैपेसिटी में बह रही है। लगातार बारिश के बाद अस्पताल परिसर कल जी हाँ, रात भर से जो बारिश हुई है, अतिवृष्टि के कारण पूरे हॉस्पिटल के अंदर आप देख ही सकते हैं पानी भरा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक वार्ड्स में पानी नहीं पहुंचा है और पेशेंट और वार्ड्स जो है अभी सूखे हैं। 20 करोड़ तक सर्जिकल ऊंचाई भी बढ़ाई गई थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कम नजर आ रहा है। अतिवृष्टि हुई है सर पानी की, तो छोटा सा ड्रेन है, जितना उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पानी आउट कर रहे हैं।